नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? अच्छी आत्माओं की एक बहुत बुरी बात होती है। वो जल्दी किसी से भी किसी की बात का भी बुरा नहीं मानते और बहुत सरलता से किसी को भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान सब देख रहा है। हम कौन है किसी को दंड देने वाले। लेकिन उनकी इसी सहृदयता का, उनकी सुंदरता का, उनकी दिव्यता का कुछ लोग निश्चित ही फायदा उठाते हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कभी ज़रा सोच के देखिएगा ना, किसी अच्छे इंसान को परेशान करके कोई क्या ही फ़ायदा उठा सकता है। वो तो असल में अपना नुकसान ही कर रहा है, बुरे कर्म ही इकट्ठे कर रहा है ना। तो यदि हम बुरे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए तो हो ही नहीं सकते। हमें कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं? फिर अच्छे लोग क्या करते हैं, अच्छी सोल कहना चाहिए हमें, वो बहुत दूर हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं अपना समय खराब करने से। समय व्यर्थ करना, देखिए समय बहुत कम है जैसा कि सभी जानते हैं। तो हम अच्छी जगहों में लगाएँ ना। कोई उल्टी-सीधी बात से अच्छा तो ये है कि हम बैठ के किसी पेड़ के नीचे ही बैठ जाएँ। अपने छोटे से पौधे से ही बात कर लें। कोई अपना पेट हो उससे ही बात कर लें। और फिर क्या होता है ना, आप ऐसा समझिए कि जब कोई ऐसे इंसान हमें मिलते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई पशु-पक्षी हो या कोई मानव हो, तो समझ में आ जाता है। क्योंकि उनसे मिलके हमें एकदम से अनुभूति एक सुंदर सी होती है। एक जैसे कहते हैं सुंदर भाव मन में उपजता है। उनकी बातें सुनो तो जैसे एक अच्छा लगता है। और वहीं कुछ जो लोग थोड़े से वैसे नहीं होते, वो भी अपने दुष्कर्मों की वजह से इस धरती पर आए हैं और अभी भी उनकी ऐसी कुबुद्धि भगवान ने कर रखी है कि वो अभी भी सही राह पे नहीं चल रहे। वो जब बात करते हैं तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती, पीड़ा देती है मन को। तो जहाँ पे हमें पीड़ा मिल रही है, ये तो हमारा उत्तरदायित्व है ना कि वहाँ पे हम क्यों बैठे। हमें यदि कोई भी नहीं मिल रहा, तो जैसे कि हमें अगर भोजन नहीं मिल रहा तो हम जहर तो नहीं पीने लगते ना। हम भूखे रह जाते हैं, हम डीप ब्रीथ करेंगे, हम जल पी लेंगे। बस उसी तरह यदि संगत के लिए हमें नेक आत्माएँ अभी नहीं मिल पा रही हैं किन्हीं वजहों से, तब भी हम उन आत्माओं के संग क्यों बैठे हैं? क्या हमारा बैठना अनुचित नहीं है? आप ज़रूर सोच के देखिएगा। उतनी देर में हम अकेले रह सकते हैं, एकांत में जिसे कहते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा चिंतन कर सकते हैं। और सबसे सुंदर तो है हम अपने प्रभु से बात कर सकते हैं। वो तो हर क्षण, हर पल, हर साँस में हमारे साथ है। हमें आवश्यकता नहीं है ना, व्यर्थ की भीड़ क्यों लगानी है अपने चारों तरफ? उससे हमें क्या ही हासिल होगा? केवल समय व्यर्थ होता है। और हर एक के जीवन में, जैसे कि मैं स्वयं में सीनियर सिटीज़न हूँ, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपने को सिमेट के एक कोने में बैठ के बहुत उसको आनंद मिलता है। उसको नहीं इंटरेस्ट कि कौन क्या कैसे कर रहा है। उसको इस दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती। और वो जब समय हमारे जीवन में, कुछ उसकी आयु की सीमा नहीं है, किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को अंतिम क्षण तक नहीं आता, अंतिम श्वास तक नहीं आता। ये ईश्वर की जितनी कृपा होती है उसी के अनुरूप होता है। तो यदि हमारे आप में किसी में ऐसा भाव है कि हम अपने को सिकोड़ के कोने में बैठना चाहते हैं, शांत भाव से, तो समझ लीजिएगा कि ये ईश्वर की बहुत सुंदर कृपा हमारे पे बरस रही है कि सबका ध्यान हटा के हमारा ध्यान एकदम से एक तरफ केंद्रित हो गया। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। यदि हम सिकुड़ के अपने एक साइड रहते हैं, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है। आप सोच के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार।